आप सभी की इच्छाओं को नमन। आज हमारे साथ हैं लोक निर्माण विभाग भारत सरकार से रिटायर्ड श्री हुकम सिंह जी, जो बहुत ही बड़े विद्वान, बहुत बड़े ज्ञानी, जिनको धर्म को लेकर के, शास्त्रों को लेकर के और जिंदगी के उतार चढ़ाव को लेकर के बहुत ज्ञान है। तो आज हम उनसे बातचीत आपको सुनवाएंगे। नमस्कार जी। हुकम सिंह जी, एक बात बताइए कि जब से आपको होश हुआ है और अभी तक कभी इच्छा रहित हो पाए हो आप, या इच्छा हमेशा कुछ ना कुछ रहती है? इच्छा कभी भी समाप्त नहीं होती। इच्छाओं के पीछे ही मनुष्य जो जीता है जी। और जिसने अपनी इच्छाओं पर दमन प्राप्त कर लिया वो तो मानुष हो जाता है। अच्छा, इच्छाओं का दमन करना भी तो इच्छा ही है। पर एक चलो पर इच्छाओं का दमन करना इच्छा है जी, लेकिन वो इच्छा ऐसी है जो हमें वो प्रभु से जोड़ती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ प्रभु से जोड़ती है, खेत से जोड़ती है, आदमी से जोड़ती है, उसका अभी मेरा प्रश्न ही नहीं है अच्छी कौन सी है बुरी कौन सी है। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, वो इच्छा को त्यागना भी तो इच्छा ही है। बिल्कुल। क्या टिल डेथ, आखिरी सांस तक आदमी इच्छा रहित हो पाएगा कोई, या हो पाया है आपके अनुभव से? मेरे अनुभव से इच्छा रहित होते हैं। अगर इच्छा रहित नहीं होते तो ये मोक्ष की जो कामना बनाई गई है, ये मोक्ष की कामना हमारे सामने नहीं आती। मैं आपके अनुभव की बात कर रहा हूं। मैं किताबों में क्या लिखा है, दर्शनों में, ग्रंथों में क्या लिखा है, उनकी हम बात नहीं कर रहे, हम आपके अनुभव की बात कर रहे। मेरा अनुभव यह है जी कि हमें इच्छाओं रहित होने के लिए अपना प्रयास करते रहना चाहिए। ठीक। अब हमने एक हुकम सिंह जी 10,000 पन्ने का एक दर्शन लिखा है। हमने उसमें ये लिखा है कि भगवान को भी, जिस भी परमात्मा की आप आराधना करते हो, उनको भी इच्छा ने पैदा किया, विज्ञान को भी इच्छा ने पैदा किया। जो इस धरती पर कोई भी जीव जंतु, धातु, पदार्थ, निर्जीव, सजीव, सबका अभी तक हमारे धर्म में ये कहते आए, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म का स्वरूप हूं। दूसरे धर्म में कहते आए मैं अल्लाह का स्वरूप हूं। तीसरे में कहते आए मैं इसका स्वरूप हूं। विज्ञान ने कहा है कि हम ब्रह्मांड बना और ब्रह्मांड से सारी रचना है। लेकिन हमने एक दृष्टिकोण अपने दर्शन में जो दिया है, हमने वो दिया है कि इच्छा की इच्छा हुई, ब्रह्म बना, ब्रह्मांड बना, जो भी हुआ वो इच्छा से हुआ। उसकी इच्छा हुई ब्रह्मा की, तो ब्रह्मा ने दुनिया बनाई। दुनिया की इच्छा हुई तो ऐसे बना, वैसे बना, वैसे बना। लास्ट में हमारी माँ की और हमारे पिताजी की इच्छा हुई मिलन करने की, और वो जब मिलन हुआ तो उसका जो स्वरूप है वो हम हैं। इसके अलावा कोई और सिस्टम है हमारे यहाँ इस धरती पे आने का, या यही सिस्टम है? आपसे जानना चाहता हूँ। सिस्टम तो यही है जो आपका मत है जी। मैं आपके मत को झुठला नहीं सकता जी, ये सत्य है और यही सत्य है और सबको स्वीकार करना भी पड़ेगा कि हमारे माता पिता जब उनका मिलन हुआ तब हमारा स्वरूप जो सामने आया, और हम अपने जोड़ा के साथ जब मिलन करेंगे तो हमारे वंशज का जो है जी जन्म होगा जी। तो ये तो सत्य है और इसमें इसको कोई झुठला नहीं सकता। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, आडंबर, ढोंग, अंधविश्वास, इच्छा दो थी जब हम पैदा हुए। एक हमारी माँ की इच्छा, एक हमारे पिताजी की इच्छा। माँ की इच्छा थी अंडाणु के रूप में और पिता की इच्छा थी शुक्राणु के रूप में। करोड़ों शुक्राणुओं ने दौड़ लगाई और माँ की इच्छा बैठी थी
इच्छा थी कि मेरे से कोई मिलन करे। उसमें जाके एक शुक्राणु एक हुए, और एक शुक्राणु आप हो, एक मैं हूं, एक ये है, सारी दुनिया एक शुक्राणु है, ये विज्ञान कहता है। दोनों में क्या था? इच्छा थी, और दोनों जब मिले तो ये शरीर का निर्माण शुरू हो गया। उन दो इच्छाओं के मिलन से ये शरीर बना। वो दोनों इच्छाएं, माँ की इच्छा हमारी नाभि में रहती है और पिता की हमारे तालवे में रहती है, ये हमारा दर्शन कहता है। जब तक दोनों इच्छाएं एक नहीं हो जाती तो बीजारोपण नहीं होता। जैसे मैंने आपसे कही कि हुकम सिंह जी आपको मेरे से बात करनी है, एक इच्छा ने कही होगी नहीं मुझे बात नहीं करनी, दूसरी ने कही होगी नहीं कर लेते हैं। जब दोनों एक हो गई तो आपकी इच्छा हो गई कि महाराज जी से बात करें, और जब एक हो गई तो फिर उसका बीजारोपण हो गया, और अब उसकी पूर्ति हो रही है बात करके। ये हमारा दर्शन कहता है, और ये विज्ञान से सर्टिफाइड है। अब आदमी के पास इस दुनिया में, आदमी, औरत, ये आपके जीव जंतु, पेड़ पौधे, सजीव निर्जीव, सबके पास एक ही काम है, इच्छा पैदा करना और उसकी पूर्ति करना। पैदा करना, पूर्ति करना, पैदा करना, पूर्ति करना, इसके अलावा कोई काम नहीं है, ये हमारा दर्शन कहता है। आप कुछ विचार करके बताएं कि इसके अलावा भी कोई काम है या यही काम है? मेरी राय से तो ये है जी, ये मेरी निजी राय हो सकती है। जी जी आप तो बहुत बड़े विद्वान हैं, मैं तो इतना बड़ा विद्वान नहीं हूँ। जी लेकिन जब इच्छाओं की बात आती है जी तो हमें अपनी एक इच्छा ही प्रबल रखनी चाहिए जी कि हम किस प्रकार से उस मोक्ष तक पहुँचें। जी बाकी इच्छाएं हमें पीछे को धकेलनी चाहिए। जी ये मेरा निजी विचार हो सकता है, मैं नहीं कह सकता कि ये दर्शन में जो है शामिल होगा या नहीं होगा। नहीं, हमारा मतलब वो नहीं है एक प्रभु के चरणों में जाएं या हम कहाँ जाएं। जो आप मेरे से एक भी बात कर रहे हो, जो सांस भी ले रहे हो, वो भी इच्छा है और इच्छा की पूर्ति हो रही है। मेरा कहने का मतलब ये, एक एक अगर पलक भी झपक रहे हो तो ये भी इच्छा है। अगर आप सांस भी ले रहे हो ये भी इच्छा है। आप कोई भी विचार कर रहे हो, वहां देख भी रहे हो, एक भजन हो रहे हैं तो भजन देखने की इच्छा है, उनसे दूर बचना है तो बचने की इच्छा है। हमारा शोध ये कहता है कि केवल आदमी, क्योंकि हमने 3 प्रकार की इच्छाएं उसमें जस्टिफाई करी हैं। एक प्राकृतिक इच्छाएं जो भूख लगना, प्यास लगना, निद्रा, सुरक्षा और प्रजनन, जो अपने वंश को आगे बढ़ाना, ये स्वाभाविक इच्छाएं हैं, ये सब में विद्यमान है। पशु पक्षी, अब पशु के पीछे डंडा लेके भागोगे तो सुरक्षा के लिए भाग लेगा वो, भूख लगेगी उसे, प्यास लगेगी उसे, निद्रा आएगी उसे, और प्रजनन जब वो उस टाइम हो जाएगा तो उसे प्रजनन का मन करेगा कि मैं अपने वंश को आगे बढ़ाऊं। ये है प्राकृतिक इच्छाएं। दूसरे नंबर की इच्छाएं हैं देश काल परिस्थिति से। अभी मैंने भगत जी का कोट देखा, मुझे लगा यार ऐसा कोट मेरे पास होना चाहिए। किसी की गाड़ी देखी, कोई कुर्सी देखी, इनको पूर्ति करने के लिए देश काल परिस्थिति के हिसाब से आदमी दौड़ लगा रहा है और इनके लिए चमत्कार खोज रहा है। कोई चमत्कार हो जाए, ये मेरी तुरंत इच्छा पूरी हो जाए। तीसरी इच्छा है जो दुनिया के अंदर बदलाव करती है, जो दुनिया को बदलती है। खुश रहो। वो ऐसी इच्छा है जिसने दुनिया को बदला है। जैसे किसी ने सोचा कि हम उड़ेंगे और वो उड़ने के लिए कोशिश करने लगा, लेकिन सब समाज ने, जनता ने कही कि अरे पागल हो गया आदमी, कहीं उड़े करें। लेकिन आज हम और आप उनके प्रयास से उड़ रहे हैं। वो इच्छा माँ की इच्छा से हुक अंदर से उठती है, और वो समाज दुनियादारी की परवाह नहीं करती कि मैं तो इस रास्ते चल रहा हूं, मैं अपने रास्ते पे जाऊंगा। अपना निजी परिवार भी उसका त्याग कर देता है, ऐसे प्रमाण है। लेकिन उन्होंने जब उसको सिद्ध कर दिया दुनिया में, तो आज दुनिया उनको प्रयोग में ला रही है। जितनी भी इच्छा पूर्ति के सिस्टम बनाए गए थे, वो उस समय जब हमारे बड़े बूढ़े बैलों से, जानवरों से खेती करते थे, उस समय के बनाए गए हैं। एक भाई गाय की पूजा करो, सूरज को जल दो,
ये गंगा जी को नवाओ वगैरह वगैरह। आज भगत जी को अपना फोन रिचार्ज करना है और मैं भगत जी को कह दूं भगत जी 4 परिक्रमा दे दे वृंदावन की, फोन रिचार्ज भेजा है, वो क्या हो जाएगा आज के जमाने के हिसाब से परिक्रमा देने से? नहीं होगा, नहीं होगा। उसका प्रोसेस दूसरा है, उसका दूसरा। तो ये जो हम परिक्रमा लगा रहे हैं या हम ये कह रहे हैं कि तुम्हारी इच्छा मैं पूरी कर दूंगा, आज ढोंग पाखंड दुनिया बेच रही है, क्या ढोंग पाखंड से पॉसिबिलिटी है या अपने कर्म से ही इच्छा पूरी अपने होगी? कर्म से, अपने कर्म से, इनसे कुछ ना होगा, कुछ नहीं होगा। अब हमारा आपका समापन होता है। जय हो जय हो। आप 10 मिनट 2 मिनट के लिए अपना वक्तव्य जो आपकी समझ में आया है, निचोड़ हमारे दर्शन का यह है कि आदमी केवल इच्छा पैदा कर रहा है और उनकी पूर्ति कर रहा है, इसके अलावा कोई तीसरा काम ही नहीं है। अगर आपको वो इच्छा बुरी है भली है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं अभी। भाई कोई मर्डर करना चाहता है, उसकी इच्छा है, वो मर्डर कर देता है, वो पूरी कर देता है अपनी। कोई किसी के साथ में गलत व्यवहार करना चाह रहा है, उसकी प्रबल इच्छा है तो वो कर देता है। मैं अच्छी और बुरी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल ये कह रहा हूं कि इच्छा पैदा करता है आदमी और उसकी पूर्ति करता है, इसके अलावा तीसरा काम ही नहीं है। आपका लास्ट में हमारे दर्शन को लेके, क्योंकि हमारा दर्शन है सार्वभौमिक, ये धर्मों से ऊपर है। धर्म इच्छा ने पैदा करे, जाति इच्छा ने पैदा करी, ये लोई इच्छा ने पैदा करी। किसी की इच्छा हुई भाई सर्दी लगे तो लोई बनाई जाए, ये पाजामा इच्छा ने पैदा की, मतलब हर चीज इच्छा ने पैदा करी। तो इच्छा के अलावा, पूर्ति के अलावा और कोई तीसरा काम नहीं है, ये हमारा दर्शन स्पष्ट करता है। आप 2 मिनट में जो आप आकलन कर पाए हैं, प्रभु के लिए कर पाए हैं, परमात्मा के लिए कर पाए हैं, या अपने लिए कर पाए हैं, या किसी को संदेश देना चाहते हैं, वो आप हमारे दर्शकों को बताएं। मैं तो सभी अपने स्वजनों से यही निवेदन करूंगा, मैं ये मानता हूँ दर्शन के हिसाब से इच्छाएं प्रबल हैं और इच्छाओं से ही इच्छाओं का जन्म होता है और इच्छाओं से ही हम कर्म की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। अगर हमारे इच्छाएं अगर उत्पन्न ना होंगी तो हम कर्म की तरफ ना झुकेंगे, लेकिन फिर भी हमें बाहरी इच्छाओं का दमन करते हुए, बुरी इच्छाओं का दमन करते हुए अच्छी इच्छाओं की तरफ हमें जाना चाहिए और अपने कर्म को सुदृढ़ बनाते हुए अपने उस धर्म के रास्ते को अपनाना चाहिए। यही हमारे संतों का मत है, यही हमारे वेद और पुराणों का मत है। इस श्री ओम। बहुत बहुत धन्यवाद हुक्म सिंह जी का। हुक्म सिंह जी ने अपना जो अनुभव है जिंदगी का वो बताया और उन्होंने अपील की है आप सबसे कि वो अपने धर्म अनुसार हम अपनी जिंदगी को जिएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी की इच्छाओं को एक बार पुनः नमन करता हूं। आप सबकी जय हो।